वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये मौका। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपका हमारे इस YouTube चैनल में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे जिनकी दौड़ने की रफ्तार तेज रफ्तार घोड़े से भी ज्यादा थी। जब वो दौड़ लगाते तो दौड़ते हुए घोड़े से आगे निकल जाया करते थे, जिनका नाम था सलमा इब्ने अकवा रज़ियल्लाहु ताला। सलमा इब्ने अकवा बड़े निडर और बहादुर सहाबी रसूल थे। तीरंदाजी में खास महारत थी। सिनान उनका नाम था और अबू अयास कुन्नियत थी। सिलसिला नसब ये है, सिनान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने तशीर इब्ने हुज़ैमा इब्ने मालिक इब्ने सलामान इब्ने असलम अक्सा। सीरत पर किताबें लिखने वाले और अरबाब सियर उनके ज़माने इस्लाम के बारे में खामोश हैं, मगर इस कदर मुसल्लम है कि सन 6 हिजरी से पहले मुशर्रफ इस्लाम हुए। इस्लाम के बाद हिजरत का शर्फ हासिल किया। अक्सर मुहाजिरीन ने बाल बच्चों के साथ हिजरत की थी, लेकिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में बाल बच्चों को भी छोड़कर मदीने की गुर्बत इख्तियार की। मदीने आने के बाद करीब तमाम गज़वात में शरीक रहे। सबसे पहले ग़ज़वा हुदैबिया में शरीक हुए। सुलह हुदैबिया के सिलसिले में बयाते रिज़वान को तारीख़ इस्लाम में खास अहमियत हासिल है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर सुनकर मुसलमानों से मौत पर बैअत लेना शुरू की तो सलमा ने 3 मरतबा बैअत की। पहली मरतबा सबसे अव्वल जमात के साथ बैअत कर चुके थे। दोबारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो फरमाया, सलमा बैअत करो। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जानिसार पहले ही बैअत कर चुका है। फरमाया, क्या हरज है, दोबारा सही। उस वक्त सलमा निहत्ते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल इनायत फरमाई। तीसरी मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो फरमाया कि सलमा बैअत न करोगे? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, 2 मरतबा बैअत कर चुका हूँ। फरमाया, तीसरी मरतबा सही। चुनांचे उन्होंने 12 बैअत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट ज़ी करवह की चरागाह में चरा करते थे। उनको बनु गितफान हका कर ले गए। सलमा इब्ने अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुलुए फज्र के कब्ल घर से निकले तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के गुलाम ने उनसे कहा कि या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट लूट गए। पूछा, किसने लूटा? कहा, बनु गितफान ने। ये सुनकर आपने जोर से नारा लगाया कि मदीने के इस सिरे से उस सिरे तक आवाज गूंज गई और तने तनहा डाकुओं के ताक़ुब में निकल खड़े हुए। वो पानी तलाश कर रहे थे कि सलमा पहुंच गए। ये पैदल थे और ये बहुत तेज दौड़ते थे। उनके बारे में मशहूर था कि दौड़ते घोड़े को ये पकड़ लेते थे, लेकिन घोड़ा इनको नहीं पकड़ सकता था। इन्होंने ताक कर तीर बरसाना शुरू कर दिया। तीर बरसाते जाते थे और ये रिज्ज़ पढ़ते जाते थे, अना इब्नुल अकवा अल-यौम यौमुर रज़ा, अना इब्नुल अकवा अल-यौम यौमुर रज़ा, यानी मैं अकवा का बेटा हूँ, आज का दिन सख्त जंग का दिन है। और इस कदर तीर बरसाई कि डाकुओं को ऊँट छोड़कर भाग जाना पड़ा और बदहवासी में अपनी चादरें भी छोड़ गए। इस दरमियान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को लेकर पहुंच गए। सलमा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने उन लोगों को पानी नहीं पीने दिया है। अगर अभी उनका ताक़ुब किया जाए तो मिल जाएंगे। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबू पाने के बाद दरगुजर कर दो। उसके बाद ही खैबर की मुहिम में दादे शुजाअत दी। फतेह खैबर के बाद इस शान से लौटे या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में हाथ दिए हुए थे। खैबर के बाद ग़ज़वा सक़ीफ़ व हवाज़िन में शरीक हुए। इस ग़ज़वे के दौरान में एक शख्स मुसलमानों के लश्करगाह में ऊँट पर सवार होकर आया और उसको बांधकर मुसलमानों के साथ नाश्ते में शरीक हो गया। उसके बाद चारों तरफ नजर डालकर मुसलमानों की ताकत का जायजा लिया और सवार होकर तेजी से निकल गया। इस तरह अचानक आने और फौरन चले जाने से मुसलमानों को जासूसी का शुबहा हुआ। एक शख्स ने उसका ताक़ुब किया। सलमा ने भी पीछा किया और उससे आगे बढ़ गए और उसको पकड़ लिया और तलवार से ऐसा कारीवार किया कि एक ही बार में वो ढेर हो गया और उसकी सवारी पर कब्जा करके वापस हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, इस शख्स को किसने कत्ल किया? लोगों ने अर्ज किया कि सलमा ने। फरमाया, तो मकतूल का सब सामान उसका है।
इस्लाम के बाद बेशतर गज़वात में शिरकत का शर्फ हासिल किया। बाद रिवायतों में है कि 14 गज़वात में उन्होंने शिरकत की। उनमें से 7 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरेकाबी का शर्फ हासिल हुआ और 7 वो थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अतराफ में भेजे। और मुस्तदरक की रिवायत के मुताबिक इन गज़वात की तादाद 16 तक पहुँच जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से बराबर मदीने में रहे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीना छोड़कर रबज़ा नामी मकाम पर सुकूनत इख्तियार कर ली। वहाँ शादी की और औलादें हुई। बरिवायत बुखारी शरीफ सन 74 हिजरी में फिर मदीना वापस हुए। वापसी के 2 ही दिन के बाद वफात पाई और घूम फिर कर बिलाखिर दयार हबीब की खाक का पैबंद हुए, यानी मदीनतुर रसूल शहर मदीना में मदफून हुए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर नूर की बारिश फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।